वेलकम टू पेज कोड। ये हीप प्लेलिस्ट का फर्स्ट वीडियो है। इसमें देखते हैं कि हीप होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, सो हीप की डेफिनेशन क्या है? अ हीप इज़ अ स्पेशल ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। मतलब हीप ये अपना ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है दैट हैज़ अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब हीप जो है अपना ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है जो फॉलोइंग प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, a heap is always a complete binary tree. This means that all levels are completely filled except the possibly the last level, ठीक है, which is filled from left to right। ठीक है, मतलब कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, लेफ्ट टू राइट अपन इसमें एलिमेंट डालते जाते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टीज अलाउज हीप टू बी इफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड यूजिंग एरेज। ठीक है, हीप को अपन एक एरे के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हीप प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें मिनिप और मैक्सिप। मिनिप मतलब जो पेरेंट नोड है वो छोटा रहता है उसके चाइल्ड नोड से। ठीक है, पेरेंट इज लेस देन इक्वल टू चाइल्ड नोड। और मैक्सिप मतलब जो रूट एलिमेंट रहता है वो मैक्सिमम रहता है उसके जो चिल्ड्रन रहते हैं। ठीक है, पेरेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स चिल्ड्रन। ठीक है, ये मीन हीप की प्रॉपर्टी और ये मैक्सिप की प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इफिशिएंट एक्सेस। द रूट नोड ऑफ अ हीप स्मॉलेस्ट इन मिन हीप एंड लार्जेस्ट इन मैक्सिप कैन बी एक्सेस्ड इन ओ ऑफ वन टाइम। ठीक है, जो ये अपना हीप है उसका जो रूट एलिमेंट है वो अपन ओ ऑफ वन टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हीप देखते हैं। ठीक है, एक है मिन हीप और ये है मैक्सिप। मिन हीप मतलब द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एट द रूट। ठीक है, ये एज अ पेरेंट है तो इसके जो चिल्ड्रन है 4 और 8। ठीक है, मतलब पेरेंट जो है छोटा है इन दोनों चिल्ड्रन से। ठीक है, अभी इधर देखो। ठीक है, 6 और 10 इनका पेरेंट क्या है? 4 है, तो पेरेंट्स छोटा है, ये 6 10 है, और इनका पेरेंट क्या है? 4 है, छोटा है। ठीक है, अभी इसको देखो, इसका एक ही चिल्ड्रन है 9, इसका पेरेंट छोटा है 8। ठीक है, मतलब पेरेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू देन हिज चिल्ड्रन। ठीक है, अभी मैक्सिम देखो, मैक्सिम मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज एज द रूट। ठीक है, मतलब चिल्ड्रन से बड़ा नोड बोले तो पेरेंट। ठीक है, अभी ये देखो 15 एंड 18 इन दोनों का पेरेंट क्या है? 20, मतलब 15 से बड़ा है, 18 से भी बड़ा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 10 एंड 12 इनका पेरेंट है 15, दोनों से बड़ा है। ठीक है, अभी देखो 9 का पेरेंट है 18, बड़ा है। ठीक है, मतलब पेरेंट इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं मैक्सिम, मतलब रूट एलिमेंट मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, और मिनिमम में जो रूट एलिमेंट है वो मिनिमम रहेगा। ठीक, और आगे फर्दर देखते हैं। अभी देखते हैं इसका अप्लीकेशन, मतलब अपन इसको पढ़ क्यों रही है। ठीक है, सो अप्लीकेशन ऑफ हीप इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या है? पहला है प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू, हीप्स आर कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यूज बिकॉज ऑफ देयर इफिशिएंट इंसर्ट एंड एक्सट्रैक्ट ऑपरेशंस। मतलब हीप अपन प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। एंड सेकंड इज हीप सॉर्ट, अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट यूज हीप टू सॉर्ट एलिमेंट्स इन n log n टाइम। ठीक है, इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। हीप सॉर्ट क्या है? n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, और ये कैसा सॉर्टिंग है? इन प्लेस सॉर्टिंग है। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट है तो वो खुद ही को रिप्लेस करेगा। ओके, अभी थर्ड देखते हैं, ग्राफ एल्गोरिथम। ये हीप सॉर्ट जो है वो ग्राफ एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा काम आता है। फर्स्ट क्या देखते हैं? दिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, यूज मीन हीप टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स नोड टू अदर नोड्स। एंड सेकंड इज प्रिम्स एल्गोरिथम, यूज मीन हीप टू कंस्ट्रक्ट अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, दिक्स्ट्रा एल्गोरिथम और प्रिम्स एल्गोरिथम में भी हीप काम करता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये मीन हीप से देखते हैं। ठीक है, ये है अपना एरे 2 4 8 6 10 9। ठीक है, इसके बेसिस पे मैंने एक जनरल हीप बना दिया जो कि अपना मीन हीप है। ठीक है, ये देखो मीन हीप मतलब पेरेंट जो है वो छोटा है चिल्ड्रन से, पेरेंट है जो छोटा है चिल्ड्रन से। ठीक है, अभी इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सिंग दे देता हूँ, ये 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अभी कोई सी भी नोट पकड़ लो। ठीक, अभी ये नोट पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका पेरेंट ढूंढना है कौन है, अगर मुझे इसका लेफ्ट चाइल्ड ढूंढना है कौन है, अगर मुझे इसका राइट चाइल्ड ढूंढना है कौन है, तो अपन इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं। ठीक, अभी मैंने इसको लिया। ठीक है, इसका क्या है? इंडेक्स 1 है। ठीक, ये अभी मुझे इसका पेरेंट ढूंढना है। सो पेरेंट ऑफ 1 मतलब आई इक्वल्स टू क्या है? 1, क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है? 1 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 डालूंगा तो 1 - 1 0, 0/2 इज 0। ठीक है, मतलब इसका पेरेंट जो होगा 4 का वो 0 इंडेक्स पे लाई करेगा। 0 इंडेक्स पे क्या है? 2, मतलब 4 का पेरेंट क्या है? 2
ठीक है, समझ में आ गया। अभी इसका लेफ्ट चाइल्ड ढूंढना है अपने को, तो लेफ्ट चाइल्ड कैसे ढूंढेंगे, मेरा जो इंडेक्स है 1 है, तो 2 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 सॉरी 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो मतलब इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो थर्ड इंडेक्स पे लाई करेगा, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 6 है, मतलब हाँ इसका लेफ्ट चाइल्ड 6 ही है। अभी राइट चाइल्ड, ठीक, राइट चाइल्ड देखो, तो इंडेक्स क्या है इसका 1, 2 इंटू 1 प्लस 2 विच इज़ 4, ठीक है। तो 4 इंडेक्स पे देखो क्या है 10 है, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर इंडेक्स का राइट चाइल्ड क्या है 10 है, ठीक है। ये समझ में आया कैसे किया, मतलब अगर पर्टिकुलर अपने को नोट दिए, उस नोट के इंडेक्स से अपन उसका पेरेंट निकाल सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड निकाल सकते हैं और राइट चाइल्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको एज अ अपन एरे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है अपना पूरा का पूरा एरे है, ठीक है। मैंने बस एज ए रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एज ए ट्री फॉर्मेट में लिखा, नहीं तो ये पूरा का पूरा ऐसा एरे है, ठीक है। ये समझ में, ये है अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप बाय यूजिंग एरे, ठीक है। दिस फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एंड पेरेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नोड, ठीक है। और आगे देखते हैं, अभी देखते हैं कि हीप को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। हीप इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। अभी हीपीफाई प्रोसेस क्या है वो देखते हैं, ठीक है। हीपीफाई प्रोसेस क्या करता है, इंश्योर दैट हीप प्रॉपर्टी विच इज मीन हीप और मैक्स हीप इज मेंटेन, ठीक है। मतलब हीपीफाई प्रोसेस क्या करता है, इंश्योर करता है कि मीन हीप और मैक्स हीप वाली जो प्रॉपर्टी है वो काम करनी चाहिए, ठीक है, मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर भी दो टाइप की हीप आते हैं, एक तो अपवर्ड हीप हीपीफाई एंड डाउनवर्ड हीपीफाई। अपवर्ड हीपीफाई मतलब उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक्चुअली में देखते हैं कि क्या होता है अपवर्ड हीपीफाई और डाउनवर्ड हीपीफाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। अपवर्ड हीपीफाई मतलब used during insertion to adjust the node's position by comparing it with the parent node, ठीक है। और डाउनवर्ड हीपीफाई बोल दो used during deletion, ये इंसर्शन और एक डिलीशन, ठीक, टू एडजस्ट नोड्स पोजीशन बाय कंपेयरिंग इट विद द चाइल्ड, ठीक। अपवर्ड हीपीफाई इंसर्शन के टाइम पे काम होता है और कंपेयर करता है पेरेंट से, और डाउनवर्ड हीपीफाई डिलीशन के टाइम पे काम करता है और कंपेयर करता है चिल्ड्रन से, ठीक। अभी इसको इसके ऑपरेशन जब बनाऊंगा तब दिखाऊंगा कि अपवर्ड हीपीफाई और डाउनवर्ड हीपीफाई क्या होता है, ठीक है। अभी इसके ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इंसर्शन ऑपरेशन, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेशन देखते हैं कि क्या करता है, ठीक है। अपने को इससे करना है मीन हीप क्रिएट। मीन हीप बोलो तो जो रूट एलिमेंट रहता है वो छोटा रहता है अपने चाइल्ड नोड से, ठीक है। सो अभी ये देखो 10, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10, ठीक है। तो वो इसको 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 0 जब डाला तो उसमें 10, ओके। अभी 1, ठीक है। तो अभी क्या इंसर्ट करूंगा मैं इसमें 20, तो देखो ये 10 है जैसा क्या तैसा, अभी इसमें डाला मैंने 20, ठीक है। ये मैंने कर दिया इंसर्ट, ओके। अभी हीपीफाई करना है बाकी है मुझे, तो हीपीफाई करने के लिए अभी जो मैंने नोड डाला हूँ ये, ठीक है, ये डाला हूँ मैंने नोड। अभी मुझे बनाना था मीन हीप, मतलब जो रूट एलिमेंट है वो छोटा रहना चाहिए। अभी मैं इस जो उसका पेरेंट है उसके साथ कंपेयर करूंगा कि तू ज़्यादा है बड़ा है, ठीक है। मेरा चिल्ड्रन बड़ा है मेरे पेरेंट नोड से तो सही है, वही तो है मीन हीप, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो अपवर्ड हीपीफाई में मैंने अपना जो नोड है इंसर्ट किया, फिर हीपीफाई करने के लिए अब मैंने उसको पेरेंट नोड के साथ कंपेयर किया, ठीक है। सही आया आंसर, तो ओके वेल एंड गुड। अभी ये डाल के देखता हूँ 5, ये 10 20 और 5, ये डाला मैंने, ओके, ये डाला। अभी मुझे क्या करना है, इसको हीपीफाई करना है, ठीक है। मैंने जब भी इंसर्ट किया उसके बाद मुझे हीपीफाई करना है, ठीक है। तो इसको बोल देता हूँ मैं हीपीफाई, ठीक है। अभी हीपीफाई कैसे करूँगा, कौन सा नोड डाला मैंने, ये वाला नोड डाला, ठीक है। तो इसका पेरेंट कौन है ये, तो इसके साथ चेक करूँगा कि तो पेरेंट मेरा बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे देखो पेरेंट मुझसे ज़्यादा बड़ा है पर मुझे तो मीन हीप बनानी है, तो ऐसा थोड़ा ना चलेगा, पेरेंट मेरा छोटा चाहिए चिल्ड्रन से, तो ये हीपीफाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या चला जाएगा, स्वैप हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पेरेंट बन जाएगा और ये नोड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा 5, ये आ गया इसके जगह पे 10 और ये आ गया 20, ओके। ये था अपना हीपीफाई। मतलब यहाँ पे देखो जब भी मैंने इंसर्ट किया मैंने अपने पेरेंट नोड को चेक किया, ठीक है। इंसर्शन एंड चेक द पेरेंट नोड, मतलब मैंने अपवर्ड हीपीफाई किया
ऊपर चेक किया पेरेंट के साथ, मतलब मैंने अपवर्ड हिपिफाई किया, ठीक है। और अभी देखो इसमें अपनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है मीन हिप की, क्योंकि पेरेंट छोटा चाहिए था और चिल्ड्रन बड़े चाहिए थे, ये प्रॉपर्टी होगी सेटिस्फाई। ओके, ये ठीक है। अभी और डाल के देखो, अभी 7 बचे, तो अभी देखो तीसरे के लिए पहले मैं डालूंगा फिर हिपिफाई करूंगा, ठीक है। ये 5 आ गए, ये 20 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, और फिर क्या आया 7। मैंने डाला जैसे डालना था मुझे, कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरह मैंने डाला, अभी करूंगा हिपिफाई, ठीक है। सो हिपिफाई, हिपिफाई क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे मीन हिप की जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। और मीन और हिपिफाई में कौन सा हिपिफाई लगाऊंगा, अपवर्ड हिपिफाई, क्योंकि मैंने अभी इंसर्ट किया हो, ठीक है। अपवर्ड हिपिफाई मतलब पेरेंट की नोट के साथ चेक करो, ठीक है। अभी मैंने डाला क्या था, 7 डाला था, अभी इसके पेरेंट के साथ चेक करो, ठीक है। अरे पेरेंट तो मुझसे बड़ा है, पर मीन हिप बनाना है तो पेरेंट तो छोटा चाहिए, तो उसको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। ओके, सो ये देखो ये आ गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया हूँ मैं, अभी भी वापस चेक करो एज ए रिकर्सिव फॉर्म, ऐसे से चेक करते जाओ जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। अभी इसके साथ चेक करूँगा, अरे मेरा पेरेंट तो छोटा है, कोई करने की जरूरत नहीं है, गुड, ठीक है। ओके, ये हो गया, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई मीन हिप की, पेरेंट छोटा चाहिए, ठीक है। अभी इसको डाल के देखता हूँ, ठीक है। ये देखो ये डाला मैंने चौथा नोड, ठीक है। ये 5 था, ये 7 था, ये 20 था, ये 10 था, अभी क्या डाल रहा हूँ मैं, 30 डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, 30 डाला, ये वाली नोट डाली मैंने, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, हिपिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा हिपिफाई, अपवर्ड हिपिफाई, तो पेरेंट नोट के साथ चेक करो, बट पेरेंट नोट तो ऑलरेडी छोटा है तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो इसका जो पेरेंट नोड है 7 है, 7 के साथ चेक करूंगा, अरे पेरेंट तो ऑलरेडी छोटा है, कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन हिप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, वेल डन, ठीक है। अभी ये आया, ठीक है, ठीक है। ये डाल के देखता हूँ, जो जैसा ट्री था वो डाला मैंने, 20 30, और ये क्या आया मेरा, ये आया 3, ठीक है। अभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, हिपिफाई, ठीक है। हिपिफाई इंसर्शन के टाइम पे अपवर्ड हिपिफाई, मतलब ये जो नोड है वो अपने पेरेंट के साथ चेक करेगा, ठीक है। अरे मेरा पेरेंट तो मुझसे बड़ा है बट मुझे तो मीन हिप बना नहीं, मतलब मेरा पेरेंट छोटा चाहिए था, ऐसी कंडीशन होगी ना यहाँ पे, तो क्या करो, रिप्लेस करो, ठीक है। पेरेंट और चाइल्ड को क्या करो, रिप्लेस करो। ओके, सो ये 5 आ गया, ये 7 आ गया, ये 20 आ गया, ये 30 आ गया, ये आ गया 3 आ गया, और ये आ गया 10, ठीक है। अभी कहाँ पे प्रेजेंट है मेरा नोट, कौन सा नोट डाला था, ये वाला नोट डाला था, ये यहाँ पे अभी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी अगेन हिपिफाई कॉल करो रिकर्सिवली, जब तक ये रूट तक पहुँच ना जाए, ठीक है। मतलब जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। ये इसके पेरेंट के साथ चेक करेगा कि मेरा पेरेंट बड़ा है या नहीं है, ठीक है। अरे मेरा पेरेंट तो मुझसे बड़ा है पर मुझे तो बड़ा नहीं थी मीन, मतलब मेरा पेरेंट चाहिए था छोटा, बट यहाँ पे मेरा पेरेंट आ गया बड़ा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, रिप्लेस करो, ठीक है। सो मैंने यहाँ से यहाँ पे गया, अगेन यहाँ से यहाँ पे देखूंगा पेरेंट बड़ा है, रिप्लेस करो, ठीक है। अगेन हिपिफाई बुलाओ, सॉरी हिपिफाई, ठीक है, अपवर्ड हिपिफाई, अगेन रिप्लेस करो, तो ये आ गया 3, ये आ गया 7, इसके साथ रिप्लेस करो, ये आ गया 5, ठीक है। ये आ गया 10, ये आ गया 20, और ये आ गया 30, ठीक, ये बन गया। इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, यही अपना अभी पेरेंट बन गया, ठीक है, सबसे ऊपर, अभी करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा ये खत्म हो गया, ठीक, और मेरा पूरा का पूरा हिपिफाई बन गया, ठीक है। ये समझ में कैसे किया मैंने। अभी देखो ये मीन हिप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। 2 चिल्ड्रन लिया, उनका पेरेंट छोटा है, 2 चिल्ड्रन लो, उनका पेरेंट छोटा है, 1 चिल्ड्रन लिया, उसका पेरेंट भी छोटा है, मतलब पेरेंट स्मॉल, यही बन गई अपनी मीन, ठीक है। ये समझा मैंने इंसर्ट क्यों गया, मैं इंसर्ट डाल रहा हूँ जैसे डालना डाला, ठीक है। फिर अपवर्ड हिपिफाई को कॉल किया, अपवर्ड हिपिफाई क्या करेंगे, उसके सिर्फ पेरेंट को चेक करो, अगर पेरेंट बड़ा है तो स्वैप कर दो, अगर पेरेंट बड़ा है तो स्वैप कर दो, ठीक है। ये था मीन हिप में इंसर्शन, ठीक है। अभी डिलीशन दिखाता हूँ, और डिलीशन में डाउनवर्ड हिपिफाई क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गो। ये अपना एरे वेक्टर था और ये क्या था, अपना हीप वेक्टर था, ठीक है। अपन को पता है ये अपन इन द फॉर्म ऑफ एरे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये था अपना एरे वेक्टर और ये था अपना हीप वेक्टर, मतलब इनिशियली हीप वेक्टर में 10 डाला, फिर हीप वेक्टर में 10 20 डाला, वो अपने हिसाब से ये हो गया, फिर 10 25 डाला, ठीक है। ये अपना हीप वेक्टर है, हीप वेक्टर हीप वेक्टर हीप वेक्टर, और ये क्या अपना एरे वेक्टर, ठीक। ये ध्यान रखना,
क्योंकि मैं अभी इसमें ये जो कर रहा हूँ इंसर्शन वगैरह, इसके लिए एक एरे वेक्टर और हीप करके और एक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें ओ ऑफ एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए हीप नाम की, ठीक है। अभी डिलीशन देखते हैं कि कैसे काम करता है। ये है अपना एरे और ये क्या है अपना, इसका नाम क्या है, हीप है, ठीक है। हीप नाम का वेक्टर है जिसको मैंने एज ए ट्री से रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। इतना याद रखना क्योंकि ये हीप नाम का वेक्टर है जिसको मैंने ट्री करके रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं कि डिलीशन कैसे करेंगे। ओके, अभी एज ए डिलीशन करने के लिए मैं सीधा इस 3 को हटा सकता हूँ, बट अगर मैंने सीधा रूट को हटा दिया तो ये तो पूरा का पूरा फेल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सीधा रूट को हटा देता हूँ तो अपना हीपीफाई कैसे होगा, क्योंकि हीपीफाई करने के लिए मुझे पेरेंट नोड की आवश्यकता रहती है, ठीक। फिर अभी हीप को डिलीट करने के लिए एक तरीका है, ठीक। अपन डिलीट करने के लिए सिर्फ टॉप जो एलिमेंट है उसको ही डिलीट कर सकते हैं, रैंडमली किसी को भी डिलीट नहीं कर सकते, ठीक। अभी देखो मुझे डिलीट करना है 3 को, ठीक। तो 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये हो गया मेरा डिलीट। अभी जब ये डिलीट हो गया तो क्या करना है मुझे, ये जो लास्ट वाला बंदा है, ठीक है, जो सबसे आखिर में 10 है उसके साथ उसको रिप्लेस कर दो, ठीक। अगर डिलीट करना है तो रिप्लेस कर दो। ये 10 है तो यहाँ पे 10 मार्क कर दिया 10, ठीक है, ये मार्क कर दिया 10 और फिर इसको हटा दो, ठीक। मतलब ये एलिमेंट कभी था ही नहीं और इसको क्या कर दो, हीपीफाई कर दो, ठीक, हीपीफाई। अभी देखो हीपीफाई कैसे करूँगा, ये नोड है, अभी मुझे एज अ मीन हीप तो बना नहीं है, तो मीन हीप बनाने के लिए मुझे अभी मेरा पेरेंट नोड छोटा चाहिए, तो अभी मुझे इन दोनों के साथ देखना पड़ेगा कि अभी मुझे इन दोनों के साथ स्वैप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे छोटा एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ये डाउनवर्ड हीप है, डाउनवर्ड हीप में अपन डिलीशन के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, डिलीशन के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं और किसका चेक कर रहे हैं, चिल्ड्रंस के साथ चेक कर रहे हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। डेफिनेशन प्रूव हो गया डाउनवर्ड हीप की, ठीक है। जब डिलीशन के टाइम पे यूज़ करते हैं और उसके जो चिल्ड्रन है उसके साथ अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है। अभी हीपीफाई करो, ओके। सो मैं लेफ्ट के साथ चेक करूँगा, राइट के साथ चेक करूँगा। अभी यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, नहीं एक तो क्या कर सकता हूँ मैं, ये अपना 10 है, 7 है और 5 है, तो सीधा मैं इसको देखो, ठीक है, 7 इसके साथ स्वैप करो तो क्या बन जाएगा, 7, 10 और 5। बट ये अभी मीन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि 5 ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो तुम ऐसा मत करो, सीधा लेफ्ट को मत लो, तुम चेक करो, पहले लेफ्ट को चेक करो देन राइट को चेक करो कौन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 से छोटा है 7, 7 से भी छोटा 5 है, मतलब 5 ऊपर आना चाहिए, तो इसको करो स्वैप, ठीक है। सो इसका ट्री क्या बन जाएगा, ये 5 आ गया। अभी ये 5 के साथ 10 करना है तो ये 5 और 10 यहाँ पे आ गया, स्वैप हो गया। 7 जो कहते हो 20, 30, ठीक है। मतलब रूट से आओ इस पे लेफ्ट से जाओ, राइट पे चेक करो, बस चेक करो, ठीक है। जब इंसर्ट कर रहे तो सिर्फ पेरेंट के साथ चेक करते, बट डिलीट करने के टाइम पे मुझे लेफ्ट के साथ भी चेक करना है, राइट के साथ भी चेक करना है, ठीक। ये बन गया अपना, ठीक है। 3 चला गया इसमें, बट स्टिल जो मेरी मीन हीप की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। चिल्ड्रंस आर बिगर देन द पेरेंट्स, ठीक। 3 को डिलीट कर दिया फिर भी मीन हीप सेटिस्फाई कर, ठीक। अभी 5 को डिलीट करता हूँ, ओके। सो ये लिख दिया मैंने 5 को डिलीट करने के लिए भी सेम, जो मेरा आखिरी का एलिमेंट है उस वो रूट के साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो 5 है यहाँ पे तो इसको 30 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। 30 से रिप्लेस कर दिया, फिर इसको हटा दो, ठीक है। मतलब 5 तो डिलीट भी हो गया और 30 का 30 बच भी गया, ठीक। अगेन हीपीफाई कौन सा हीपीफाई, डाउनवर्ड हीपीफाई, ठीक है। डिलीट करने के लिए रूट को रिप्लेस कर दो जो लास्ट एलिमेंट उससे और हीपीफाई लगा दो, ठीक है। अगेन हीपीफाई, तो मुझे किसके साथ चेक करना पड़ेगा, अब उसके जो चिल्ड्रन है उसके साथ चेक करना पड़ेगा। सो 30 को चेक करो 7 से, 7 छोटा है 30 से, हाँ। अभी 10 के साथ चेक करो, नहीं 7 ही छोटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से आ जा नहीं सकता, क्योंकि मतलब 7 इज स्मॉलर देन द 10, मतलब इसका चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इसके साथ चेक किया बट स्टिल यही स्मॉल है, ठीक है, तो इसका रिप्लेस कर दो, तो ये 7 और 30 हो जाएगा रिप्लेस, ठीक। यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 20, ठीक। मतलब मेरा 30 जो था वो ऊपर था, अभी 30 का आ गया यहाँ पे। अभी भी नहीं रुको, अभी भी रुको मत, 30 अगेन देखो मिनिमम सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि 20 नीचे। अगेन देखो चिल्ड्रंस के साथ, इसके चिल्ड्रंस के साथ नहीं, चिल्ड्रन छोटा है, रिप्लेस होना चाहिए, सो रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये आ गया 7, यहाँ पे आ गया 20,
30 10 जो करती हो, ठीक। ये हो गया मेरी मीन हिप अभी कर रही सेटिस्फाई, ठीक। मतलब 5 भी चला गया और हिपिफाई भी मतलब मीन हिप सेटिस्फाई कर रहा है। ये समझ में आया कैसे, ठीक। अभी डिलीट करो 7 को, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिख दिया 7, जो लास्ट एलिमेंट है उसके साथ करो रिप्लेस। सो 7 था तो उसको कर दिया 30, और जो लास्ट एलिमेंट है ये, क्योंकि 30 ऊपर लिख दिया, अभी वापस तो लिखूंगा नहीं, तो इसको कर दो डिलीट, ठीक है। जो टॉप एलिमेंट था उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया, उसके साथ करो लास्ट एलिमेंट को रिप्लेस और लास्ट एलिमेंट को इरेज कर दो, ठीक। अगेन हिपिफाई करो क्योंकि पैरेंट बड़ा है, ठीक है। हिपिफाई कौन था हिपिफाई, डाउनवर्ड हिपिफाई, ठीक है। चिल्ड्रन के साथ चेक करो, ठीक है। ये देखो 30 से छोटा है 20, बट 20 से छोटा है 10 भी, तो क्या होगा 10 और 30 रिप्लेस हो गया एक दूसरे के साथ, तो हो जाएगा 10 20 हो जाएगा 30, हो गया हिपिफाई, ठीक है। अब मुझे 10 रिप्लेस करना है तो यहाँ पे लिख दिया 10, जो लास्ट एलिमेंट है 30 उसको रिप्लेस करो, सो इसको 30, ठीक है। और इसको कर दो डिलीट कर दो। अगेन क्या लगाओ, हिपिफाई लगाओ, अपना हिपिफाई करो, ठीक है। पैरेंट बड़ा है, चेंज करो, तो आएगा 20 और आएगा 30, ठीक है। अभी मुझे करना है 20 को डिलीट, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20 को, ठीक है। 20 को लिख दिया तो इसके साथ क्या करो 30 इसमें डालो हिप में, तो ये आएगा 30 और इसको डिलीट कर दो, ये हो गया डिलीट, ठीक है। अभी 30 बचा है तो 30 जो करती हो लिख दिया, ठीक। अभी ये देखा डिलीट करते समय क्या किया मैंने, डाउनवर्ड हिपिफाई लगाया, ठीक है। डाउनवर्ड हिपिफाई में भी क्या, जो टॉप वाला एलिमेंट है वो इधर लिख दिया और उसकी जगह पे क्या डाला, जो लास्ट एलिमेंट है वो डाला, ठीक है। वो डाला और लास्ट एलिमेंट को खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, और अगेन अपना डाउनवर्ड हिपिफाई अप्लाई कर दिया, ठीक है, एज ए रिकर्सिव फॉर्म, ठीक है। रिकर्सिवली नीचे आते जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना। अभी यहाँ पे देख सकते हो ये सब मैंने, ये था अपना ट्री, ठीक है। अभी इसके बेसिस पे क्या है मेरा रिजल्ट, सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। 3 5 7 10 20 30 ये एकदम पूरा का पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में है, ठीक है। यही है अपना हीप सॉर्ट, ठीक है। पूरा का पूरा मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में यही है अपना हीप सॉर्ट। इसमें कितना लगा, n log n टाइम लगा, ठीक है। n log n टाइम कैसे लगा, n बोलो तो जितने एलिमेंट्स है, ठीक है, ठीक है। और हर में जब इंसर्ट कराओ डिलीट कराओ उसके लिए कितना लगा, log n टाइम लग रहा है, ठीक है। सो n log n टाइम, ठीक। ये था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, मैं एक ऑलरेडी गिवन था एरे और मैं एक हीप करके एक वेक्टर यूज कर रहा हूँ, सो O ऑफ n का मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n, ठीक है। ये समझ में डिलीट करना और इंसर्ट करना क्या है, और अपवर्ड हिपिफाई डाउनवर्ड हिपिफाई क्या है, ठीक है। डाउनवर्ड हिपिफाई मतलब डिलीट करते समय जो टॉप एलिमेंट है उसको लिख दो, टॉप एलिमेंट की जगह डाल दो लास्ट वाला एलिमेंट है और लास्ट वाले एलिमेंट को खत्म कर दो, ठीक है। और अगेन डाउनवर्ड हिपिफाई लगा दो एज ए रिकर्सिव मैनर, ठीक है। ये समझ में है। इसके बेसिस पे अभी कोड देखते हैं क्या है, ठीक है। अभी हिपिफाई डाउन का कोड देखते हैं, ठीक। हिपिफाई डाउन मीन हिप मतलब डिलीट कैसे करेंगे वो देखते हैं, मतलब हिपिफाई डाउन का ही कोड, ठीक। सो एक फंक्शन बनाता हूँ हिपिफाई डाउन, ठीक, हिपिफाई डाउन, और जिसमें मैं एक हीप फैक्टर लूंगा, ठीक। अलॉन्ग विद दैट एक इंडेक्स लूंगा, मतलब आई लूंगा। आई किसको पॉइंट करेगा, हर उस नोड को जो हीप के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। तो आई करंटली किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड को, ठीक है। ये हो गया आई। अभी अपन हिपिफाई डाउन कर रहे हैं, मतलब ये जो है इसके जो चिल्ड्रंस है उसके साथ मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट लेफ्ट और राइट लेता हूँ, ठीक। सो अपने को पता है पेरेंट क्या होता है, करंट नोड, मतलब आई। लेफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू आई प्लस 1, एंड राइट कैसे कैलकुलेट होते हैं, 2 इंटू आई प्लस 2, ठीक। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा पेरेंट, ये हो गया मेरा लेफ्ट, और ये हो गया मेरा राइट, ठीक। अभी मुझे हिपिफाई डाउन करना है, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पेरेंट है इसके साथ चेक करूंगा मैं कि ये छोटा है या नहीं। अगर छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा पेरेंट, फिर उसको मैं राइट के साथ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लिखो, इफ मेरा जो हीप है उसका पेरेंट नोड, ठीक। पेरेंट नोड मतलब ये वाला नोड, अगर ये बड़ा है लेफ्ट नोड से, सो हीप ऑफ लेफ्ट, अगर ये बड़ा है तो क्या करो, ये जो पेरेंट
ये वेरिएबल बनाए वो यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। सो क्या करो, पेरेंट इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक। ये देखो लेफ्ट, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो ये पेरेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। या पेरेंट आ गया यहाँ पे, मतलब 10 को पॉइंट कर रहा है आई, 7 को क्या क्या पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट पॉइंट कर रहा है और पेरेंट पॉइंट कर रहा है, और 5 को क्या पॉइंट कर रहा है, राइट, ठीक। अभी इसको इसके साथ भी कंपेयर करके देखो, ठीक है, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, मीन हीप बनानी है, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर होना चाहिए, ठीक। सो इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा। सो इफ माई हीप ऑफ आई नहीं पेरेंट, ठीक, क्योंकि इसके साथ कंपेयर हो गया, अभी इसको कंपेयर करो। सो हीप ऑफ पेरेंट अगर ग्रेटर देन हो जाता है हीप ऑफ राइट के साथ, ठीक। ये देखो हीप ऑफ पेरेंट मतलब 7 इज ग्रेटर देन 5, अगर ऐसा हो जाता है तो पेरेंट को इसको मार्क करो। सो पेरेंट इक्वल्स टू राइट, ठीक। तो पेरेंट किसको पॉइंट करेंगे, राइट को, तो ये आ गया यहाँ पे पेरेंट, ठीक। मतलब 10 को पॉइंट कर रहा है अभी आई, 7 को पॉइंट कर रहा है लेफ्ट, 5 को क्या क्या पॉइंट कर रहा है, राइट, और पेरेंट वेरिएबल, ओके। अभी मुझे क्या करना है, स्वैप करना है, ठीक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये आई और जो पेरेंट है ये सेम ना हो, ठीक। सो यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, इफ मेरा जो आई है इज नॉट इक्वल टू पेरेंट, ठीक। ये कंडीशन कब होगी, जब मैं लास्ट एलिमेंट पर पहुंच जाऊंगा, ठीक। सो यहाँ पे देखो आई इज नॉट इक्वल टू पेरेंट, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, स्वैप कर दो, इन दोनों को एक दूसरे के साथ स्वैप कर दो, ठीक। स्वैप हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 7, ठीक। और आई अभी यहाँ पे था, ठीक, और ये था यहाँ पे पेरेंट लेफ्ट एंड राइट, ठीक। तो अभी ये यहाँ पे आ गया, अभी इसके साथ चेक करो, ठीक, ये स्वैप हो गया। अभी इसके लिए आगे जाके हीपीफाई डाउन करो, ठीक है, इसके लिए आगे जाके हीपीफाई डाउन करो, तो क्या आ जाएगा, हीपीफाई डाउन, एक हीप फैक्टर जो इसमें डाला है हीप फैक्टर, और यहाँ पे क्या डालूंगा, पेरेंट, ठीक, ये आ जाएगा पेरेंट, तो ये वापस यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगेन इसको क्या मार्क होगा, आई, अगेन ये फिर उसका पेरेंट को मार्क करो, इसको लेफ्ट को मार्क करो, राइट को मार्क करो, ठीक है, ये चलते जाएंगे। ये समझ में हीपीफाई डाउन कैसे कर रहे हैं, पेरेंट को कंपेयर करो फर्स्ट लेफ्ट के साथ, देन उसको करो राइट के साथ, ठीक, फिर स्वैप कर दो, और स्वैप करने के बाद पेरेंट को भी अगेन नीचे रिकर्सिवली एक्सप्लोर करते जाओ, मतलब हीपीफाई डाउन करते जाओ, ठीक। ये कोर्स समझ में है। अभी अभी इंसर्ट के लिए देखते हैं, ठीक। अभी हीपीफाई अप, ओके। सो इसमें एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, हीपीफाई अप करके, जो एक इनपुट लेगा हीप वेक्टर और इंडेक्स, ठीक है, आई पॉइंट, ओके। अभी ये किसको पॉइंट करेगा, हीपीफाई अप मतलब अपवर्ड जाना है, ठीक है, तो ये जो है लास्ट वाले को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपना आई है, ठीक। और अपने को पता है जब भी हीपीफाई अप करते तो अपने को पेरेंट के साथ चेक करना रहता है, तो पेरेंट कैसे निकालेंगे, पेरेंट इक्वल्स टू आई माइनस 1/2, ठीक। तो ये आ जाएगा अपना पेरेंट, ओके। तो अभी पेरेंट को चेक करो, अपने को क्या करना है, मिनी बनानी है, मतलब पेरेंट हैज टू बी लेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक लगाऊंगा कंडीशन, इफ मेरा जो हीप ऑफ पेरेंट अगर ग्रेटर देन हो जाता है इस चाइल्ड से, हीप ऑफ आई से, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करो, स्वैप कर दो। सो ये हो गया स्वैप, ठीक है। स्वैप करने के बाद क्या करो, ठीक है, स्वैप करने के बाद क्या करो, फिर इसके लिए मतलब स्वैप करने के बाद क्या करो, इसके लिए आगे हीपीफाई अप कर दो, ठीक है। तो फंक्शन में क्या जाएगा, हीपीफाई अप जो हीप फैक्टर है, ठीक, अभी इसको लू, ठीक, मतलब अभी इसके रिस्पेक्ट में देखो, तो यहाँ पे पेरेंट डाल दो, ठीक। तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हीपीफाई, सो ये 7, 20, 30, ठीक है। ये ज़्यादा है तो इसको 3 और ये आ जाएगा 10। अभी इसके लिए देखो, ठीक, सो ये हो जाएगा उसके लिए पेरेंट, ये हो जाएगा आई, अभी पेरेंट बड़ा है नहीं चलेगा, स्वैप कर दो। सो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 7, ये 20 एंड 30, ठीक। ये हो गया अपना मीन, ठीक। कैसे किया मैंने, हीपीफाई अप, ये समझ में आ गया, ठीक। अभी इसी के बेसिस पे कोड देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट, ओके।
अभी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, मतलब इसका कोड देखते हैं, ठीक है। सो मैंने बोला था कि मैं हीप कर, यहाँ पे दिया है अपने को एक एरे वेक्टर दिया, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल में बताया था एक्सप्लेनेशन में, एरे वेक्टर। अभी मैं खुद से एक हीप करके वेक्टर बनाता हूँ। सो वेक्टर इंट हीप, ये खुद से मैंने एक वेक्टर बनाया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा था, इंसर्ट। सो लेट्स से फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to I लेस देन, लेट्स से इंट n इक्वल्स टू एरे डॉट साइज, जब तक एरे डॉट साइज है उत तक के नंबर्स डालो तुम। सो यहाँ पे n i प्लस प्लस। ओके, ये फॉर लूप लगी। अभी मुझे हीप में वो नंबर डालना है। सो हीप डॉट पुश बैक, ठीक, हीप डॉट पुश बैक क्या करूँगा मैं, एरे ऑफ आई डाल दिया, ठीक, ये डाल दिया। अभी जैसे ही मैंने नंबर डाला मुझे क्या करना पड़ेगा, हीपीफाई अप, ठीक है, हीपीफाई अप, हीपीफाई अप, इसके लिए कर दिया मैंने कॉल, ठीक, इसमें डाला मैंने पर्टिकुलर हीप और उसका इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जो करंटली मैंने नंबर ऐड किया है उसका इंडेक्स, ठीक है, ये वाला। अभी मैं हीपीफाई अप का लॉजिक लिखता हूँ क्या है, तो ठीक है, हीपीफाई अप, तो ये वॉइड हीपीफाई अप, मैं क्या डाला, मैंने हीप वेक्टर डाल रहा हूँ। सो वेक्टर इंट एम्परसेंड हीप कॉमा लेट्स से इंट आई। ओके, ठीक है। अभी हीपीफाई अप मैं रिकर्सिव हीपीफाई अप ही लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर ऊपर तक चेक करना है, ठीक है, जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक। सो अभी मैं जब हीपीफाई अप कर रहा हूँ तो मुझे पेरेंट नोड के साथ ही चेक करना है, मेरा करंट नोड जो मैं खुद हूँ और मेरा पेरेंट नोड के साथ चेक करना है। अगर मेरा पेरेंट नोड जो है बड़ा है तो चलेगा नहीं, स्वैप कर दो, ठीक है। सो पहले उसके लिए पेरेंट नोड तो पता होना चाहिए क्या है। सो लेट्स इंट पेरेंट इक्वल्स टू, अब पेरेंट नोड का फॉर्मूला क्या है, एक पर्टिकुलर नोड का अगर पेरेंट नोड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, आई माइनस वन बाय टू, जो मैंने पढ़ा है, ठीक है, आई माइनस वन बाय टू जो पेरेंट नोड आता है, ठीक। ये आ गया मेरा पेरेंट नोड ऑफ पर्टिकुलर नोड, ठीक। अभी उसके साथ क्या करो, स्वैप करो, पहले चेक करो, ठीक है। सो इफ पहले लिख देता हूँ अगर आई हैज टू ग्रेटर देन जीरो, ये क्यों लिखा, अगर आई इक्वल टू जीरो है तो ये पेरेंट नोड क्या हो जाएगा उसका, माइनस वन बाय टू, पर माइनस वन बाय टू हो सकता है क्या कोई, सो दैट्स वाई आई हैज टू ग्रेटर देन जीरो, ये है कंडीशन। और तो और अगर मेरा जो हीप है, ठीक है, HEAP हीप है, उसके अंदर जो पेरेंट प्रेजेंट है, अगर मेरा पेरेंट इज ग्रेटर देन जो मेरा करंट इंडेक्स का हीप है, ठीक है, अगर ऐसा होता है मतलब मेरा पेरेंट बड़ा है मुझसे, अगर ऐसा होता है तो स्वैप कर दो, ठीक, स्वैप कर दो हीप ऑफ आई कॉमा हीप ऑफ पेरेंट, ठीक है, इसको करो स्वैप। स्वैप कर दिया अपन ने, तो अगेन जो पर्टिकुलर नोड के साथ स्वैप हुआ है उसके साथ भी और हीपीफाई अप करो। सो यहाँ पे और एक हीपीफाई अप, ठीक है, एज अ रिकर्सिव फंक्शन लूंगा, ठीक है, इसमें क्या डालूंगा, वो तो हीप का हीप डाल दिया। अभी किसके साथ चेक स्वैप हुआ है, वो पेरेंट का, मतलब पेरेंट नोड पे पड़ा है वो पर्टिकुलर नोड, तो अभी उसके ऊपर वाले जो है उसके साथ भी चेक करो। सो इसमें पेरेंट डाल दिया, ये समझ में आया ये कैसे किया, ठीक है, हीप कॉमा पेरेंट, ठीक है, मतलब जो पेरेंट नोड के साथ में स्वैप हुआ हूँ, मतलब अभी मैं पेरेंट नोड पे खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर भी जो पेरेंट है उसके साथ चेक करो, ठीक है, ये था मेरा हीपीफाई वाला कोड। ओके, अभी मेरा पूरा का पूरा हीपीफाई अप हो गया। अभी मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करने हैं नंबर, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने हैं नंबर। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to I लेस देन n कॉमा आई प्लस प्लस। ओके, एक मिनट, ठीक है, अभी मुझे एक्सट्रैक्ट करने, ये था अपना इंसर्ट वाला, ठीक है, इंसर्ट। अभी मुझे डिलीट ही करना है ना, ठीक है, मतलब शो करने मुझे नंबर कैसे करने, बाय यूजिंग डिलीट, डिलीट करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हीप सॉर्ट कैसा फंक्शन है मेरा, वॉइड टाइप का फंक्शन है, मतलब ये रिटर्न क्या करेगा, एरे रिटर्न करेगा, ठीक है, मतलब मुझे हीप
जो फैक्टर है वो रिटर्न नहीं करना है, मुझे एरे जो है वो ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो एरे में चेंज करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरे का जो ये है आई, उसको जो हीप का जो टॉप एलिमेंट है विच इज द लीस्ट एलिमेंट, जो सबसे छोटा है उसके साथ उसमें डाल दो। हीप ऑफ एरे ऑफ आई में वो जो हीप है उसका जो फर्स्ट है वो डाल दो। ठीक है, क्योंकि अपने को एरे रिटर्न करना है। ठीक है, एरे रिटर्न करना है तो एरे ऑफ आई मतलब आई बोलो तो 0। ठीक है, एरे ऑफ 0 में हीप ऑफ 0 डाल दो जो कि सबसे छोटा होगा। ठीक है, मतलब एरे ऑफ आई में सबसे छोटा एलिमेंट चला गया। ठीक है, अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था डिलीट करना है। सो जो मेरा हीप जो है टॉप का एलिमेंट है मतलब हीप ऑफ 0, उसमें क्या डालो, जस्ट हीप की जो सबसे लास्ट वैल्यू है। ठीक है, मतलब सबसे नीचे से राइट वाली जो वैल्यू उसके साथ उसमें डाल दो हीप ऑफ 0 में। सो हीप ऑफ जो साइज है इसकी हीप डॉट साइज है -1। ठीक है, मतलब हीप ऑफ 0 में क्या चला जाएगा, लास्ट हीप की वैल्यू, मतलब हीप डॉट साइज -1। ठीक है, ये समझ में, हीप डॉट साइज -1 ऑफ हीप, ये समझ में, मतलब हीप ऑफ 0 में लास्ट वैल्यू चली गई। अभी उस जो लास्ट वैल्यू को क्या कर दो, पॉप कर दो। ठीक है, उसको डिलीट कर दो वहां से लास्ट वैल्यू को। सो हीप डॉट पॉप बैक। ठीक है, मतलब जो लास्ट वैल्यू वो डिलीट हो गई क्योंकि अभी लास्ट वैल्यू किसमें पड़ी है, स्टार्टिंग के नोड पे पड़ी, मतलब टॉप नोड पे पड़ी। ठीक है, दैट्स वाई लास्ट में होने की उसकी नीड नहीं थी, इसलिए वहां से उसको कर दिया पॉप। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, हीपीफाई डाउन। सो लेट्स से हीपीफाई डाउन। ठीक, हीपीफाई डाउन। तो अभी उसमें क्या लिया था, हीप लिया था। ठीक है, और अभी लेता हूं मैं अभी मेरा जो स्टार्टिंग नोड है वो कहाँ पे पड़ा है, टॉप पे पड़ा है, मतलब उसका इंडेक्स क्या है अभी 0 है। ठीक, बट अभी इसके साथ में और एक पैरामीटर लेता हूँ। कौन सा पैरामीटर लेता हूँ, साइज वाला। अभी करंटली हीप की साइज क्या है, हीप की साइज क्या है, अभी मैंने हीप में से एक एलिमेंट कर दिया मैंने पॉप अप। ठीक है, मतलब हीप की साइज अभी रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, हीप डॉट साइज जो करंट साइज है हीप की वही डाल दो। ठीक है, हीप डॉट साइज के हिसाब से चलो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एन नहीं डाला, एन क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली डिलीट करते जा रहा हूँ, पर एन तो अपना स्टैटिक है। तो मुझे क्या चाहिए था, साइज क्या डायनेमिकली कब होती जा रही है ना, दैट्स व्हाई आई हैव यूज हीप डॉट साइज इंस्टेड ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि एन तो अपना फिक्स है, बट हीप डॉट साइज बार बार चेंज हो जा रही है क्योंकि हीप डॉट पॉप जो हो रहा है। ठीक, ठीक, ये समझ में, हीप डॉट साइज। अभी हीपिफाई डाउन का फंक्शन लिखता हूँ। ओके, सो ये वॉइड हीपीफाई डाउन। ठीक, इसमें क्या लिया था मैंने, वेक्टर हीप, वेक्टर इन एम्परसेंड हीप, जो साइज थी लेट्स से इंट एस, ऐसा लिख देता हूँ, साइज से ऐसा है। ठीक, एंड लेट्स से इंट आई जो कि इंडेक्स था। क्या था अपना इंडेक्स यहाँ पे 0, क्योंकि मैं 0th नोड से सर्च कर रहा हूँ अपने नीचे वाले चिल्ड्रंस को। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिख दिया मैंने 0। ठीक है, ये भी अपना रिकर्सिव फंक्शन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, सो ओके, सो अभी मैं इसमें वैल्यू स्टोर करता हूँ। ठीक, सो लेट्स से इंट पेरेंट, मैं आई बोले तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट। ठीक है, मतलब पेरेंट हूं मैं। ठीक है, तो आई को लिख दिया पेरेंट में। ठीक, मतलब पेरेंट है। अभी उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन ढूंढने मुझे। सो लेफ्ट पर्टिकुलर ढूंढ के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड ढूंढने का क्या तरीका है, फॉर्मूला है। सो लेफ्ट को ढूंढने का क्या फॉर्मूला है अपना, 2 इंटू आई प्लस 1। इससे अपन लेफ्ट चाइल्ड ढूंढते हैं पर्टिकुलर नोड के, और राइट चाइल्ड के लिए राइट इक्वल टू 2 इंटू आई प्लस 2। इससे अपन राइट चाइल्ड ढूंढते पर्टिकुलर नोड के लिए। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन में बताया था कैसे काम करता है। ठीक, अभी मैंने आई को पेरेंट में क्यों स्टोर किया, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरा पेरेंट है और लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन है तो मुझे सिर्फ लेफ्ट के साथ सीधा स्वैप नहीं करना है, अगर लेफ्ट से भी छोटा अगर राइट है तो उसके साथ स्वैप करना है। ठीक है, दैट्स वाई मैं अभी जो करंट इंडेक्स है उसको पेरेंट में स्टोर करके दिया हूँ। ठीक है, सीधा स्वैप नहीं करो, पहले चेक करो लेफ्ट को, देन चेक करो राइट को। ठीक, सो अभी लेफ्ट को चेक करता हूँ मैं, लेफ्ट को। ठीक, इफ जो मेरा लेफ्ट है हैज टू बी लेस देन साइज होना चाहिए। क्यों साइज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आउट ऑफ बाउंड चला जाता है लेफ्ट तो कोई फायदे की बात है क्या, नहीं, कोई फायदे की बात नहीं, चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है,
सो दिस हैज़ टू बी स्मॉलर देन द साइज. ओके, अभी चेक करता हूँ मेरा जो हीप है, इफ हीप ऑफ पेरेंट, मतलब मेरा पेरेंट बड़ा है किससे, हीप ऑफ लेफ्ट से. ठीक है, मतलब ये कोई काम की बात नहीं है क्योंकि मेरा पेरेंट बड़ा है लेफ्ट चाइल्ड से. ऐसे तो चलेगा नहीं, स्वैप करने से पहले मैं देखूंगा कि राइट चाइल्ड को भी देखना है. ठीक है, सो पेरेंट में वो करंट लेफ्ट डाल दो, लेफ्ट मतलब लेफ्ट का इंडेक्स डाल दो. ठीक है, सीधा स्वैप मत करो. ठीक है, अभी राइट को देखो. ठीक है, सो राइट ऑल्सो नीड टू बी लेस देन साइज क्योंकि आउट ऑफ बाउंड नहीं चला जाना चाहिए. एंड हीप ऑफ पेरेंट, इफ हीप ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर, अगर हीप ऑफ पेरेंट इज ग्रेटर देन हीप ऑफ राइट होता है. ठीक है, अगर ऐसा होता है मतलब राइट तो और भी छोटा है. अभी यहाँ पे हीप ऑफ पेरेंट क्या है, वो लेफ्ट वाला है क्योंकि मैंने लेफ्ट का जो एड्रेस है, लेफ्ट की जो वैल्यू है पेरेंट में स्टोर कर दी है. ठीक है, मतलब ये अभी लेफ्ट के साथ, मतलब ये अभी लेफ्ट के साथ कंपेयर कर रहा है. ठीक है, मतलब अभी राइट और भी छोटा है तो राइट के साथ स्वैप करो. सो पेरेंट इक्वल टू राइट. ठीक है, ये हो गया अपना, मतलब अपने को और छोटे ये मिल गए. लेफ्ट को चेक किया, फिर राइट को चेक किया. अभी क्या करो, चुपचाप इसको इसके साथ रिप्लेस कर दो. ठीक है, आई और पेरेंट को रिप्लेस कर दो. ठीक है, क्योंकि पेरेंट अभी राइट पोजीशन पे खड़ा है और आई जहाँ का जो खड़ा है. ठीक है, सो इफ मेरा जो पेरेंट है इज नॉट इक्वल टू आई, मतलब पेरेंट नीचे है और आई ऊपर खड़ा है. सो अभी क्या करो, उन दोनों को स्वैप कर दो. सो स्वैप ऑफ हीप ऑफ आई कॉमा हीप ऑफ पेरेंट. ठीक है, इसके बाद कर दिया मैंने स्वैप. और ये तो अपना रिकर्सिव बनाना था इसको. ठीक है, सो हीपिफाई डाउन, हीपिफाई डाउन. ठीक है, इसमें हीप डाल दिया मैंने. ओके, हीप डाल दिया और कौन नोट क्या डालूंगा मैंने, पेरेंट नोड ही डालूंगा. ठीक है, पेरेंट नोड डालूंगा और बीच में कौन सा पैरामीटर आएगा, साइज वाला पैरामीटर आएगा. ठीक है, सो साइज साइज. ठीक, ये हो गया अपना. ठीक है, सो देखते कुछ एरर तो नहीं है. अभी इसको कंपाइल और रन करके देखता हूँ क्या आता है. ठीक है, ये तो आ गया. अभी वापस सबमिट करके देखता हूँ क्या आता है. ओके, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है अपना. ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. वो क्या है, यहाँ पे बोला था अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो ठीक है, एन लॉग एन थी. बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दी अपनी वो ऑफ वन. बट यहाँ पे अपन एक एक्स्ट्रा हीप करके वेक्टर यूज कर रहे हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑफ एन. बट अपने को सॉरी, उसकी अपनी जो करंट है हीप सॉर्ट लिखा हो उसमें अपन ने एक हीप एक्स्ट्रा यूज किया तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन है. ठीक है, मतलब ऑफ एन का अपन स्पेस यूज कर रहे हैं. बट अपने को क्या चाहिए था, स्पेस ऑफ वन चाहिए था. ठीक है, तो अभी इसके लिए देखते हैं कि ऑफ वन स्पेस से अपन कैसे कर सकते हैं. ऑफ वन स्पेस मतलब जो एरे है उसी में चेंज करो. ठीक है, एडिशनल हीप यूज मत करो. ठीक है, तो अभी वो देखते हैं कैसे करें. सो लेट्स मूव. अभी इसमें देखते हैं कि ओ ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से अपन इसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो पिछले कोड में अपन ने क्या किया था, मीन हीप यूज़ किया था. ठीक, सो अभी भी मीन हीप यूज़ करके देखते हैं. बट अपन कोई हीप करके अलग से वेक्टर नहीं लेंगे, इस अरे में ही मैनिपुलेट करेंगे. ठीक है, सो जो एरे है, क्या है एरे है, 4 1 3 9 और 7, ये एरे है अपना. ठीक, अपन इसमें अलग से कोई इंसर्ट कर रहे हैं क्या, नहीं, अलग से अपन इंसर्ट नहीं कर रहे. मतलब अपन उसको हीपीफाई अप करने की ज़रूरत नहीं है. हीपीफाई अप क्यों करते थे अपन, जब अपन कोई चीज़ इसमें इंसर्ट करते थे. ठीक, मतलब इसमें इंसर्ट कर हीपीफाई अप लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नो हीपीफाई अप क्योंकि अपन इंसर्ट नहीं कर रहे. ठीक, बट इसका मतलब ये है कि अपन हीपीफाई डाउन यूज़ नहीं कर सकते, नहीं.
हिपिफाइड डाउन क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि अगर ये चिल्ड्रंस अगर है तो उसको उस हिसाब से अपन उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं नोट को, ठीक है। अभी हिपिफाइड डाउन करके देखते हैं, ठीक है। अभी ये देखो हिपिफाइड डाउन, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3। मीन हिप की बात चालू है अभी, ठीक है। ये 9 और 7, ओके। हाँ अभी देखो ये हिपिफाई ये कर रहा है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हिपिफाई सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ ये देखो चिल्ड्रन से छोटा है पेरेंट, चिल्ड्रन से छोटा है पेरेंट, ठीक है। चिल्ड्रन से छोटा है पेरेंट, चिल्ड्रन से छोटा है पेरेंट, ये हो गया अपना मीन हिप सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखो 1 4 3 9 और 7, ये मेरा एरे वेक्टर है। ये इनिशियल एरे वेक्टर था, उसको मॉडिफाई करके मैंने ये एरे वेक्टर बना दिया, ठीक है। बट ये देखो ये क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में 1 4 3 है, क्या ये सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है? मतलब मेरा जो मैंने मीन हिप का प्लान बनाया था, मीन हिप का, वो तो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। मतलब मीन हिप के सहायता से पूरा का पूरा मीन हिप सेटिस्फाई कर रहा है, बट मतलब ये पूरा का पूरा मीन हिप सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये आंसर मेरा आ नहीं रहा। मतलब मीन हिप तो गया काम से, ठीक है। अभी मैं यूज़ करता हूँ मैक्स हिप, ठीक है। सो ये रहा मेरा मैक्स हिप, ठीक है। इस अरे को ही लेता हूँ और उसको मैक्स हिप करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये 4 था, 1 था, 3 था, 9 था और 7 था, ये है, ठीक है। इसको मुझे बनाना है मैक्स हिप, ओके। सो अभी 4 से ये जो 4 है इसके हिसाब इसको लेता हूँ यहाँ पे, ये जो 4 है उसके हिसाब से मैक्स हिप बनाता हूँ। मतलब ये सेटिस्फाई करना चाहिए 4 के हिसाब से, ठीक है। बट यहाँ पे देखो 1 और 3 बच्चे छोटे, मतलब चिल्ड्रन छोटे पेरेंट बड़ा है, सेटिस्फाई कर लिया 4 के लिए, ठीक है। 4 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अभी 1 को देखो, 1 को इधर लो, 1 के लिए सेटिस्फाई करके देखो इसमें मैक्स हिप, ठीक है। क्योंकि 1 को देखो 1 यहाँ पे चिल्ड्रंस बड़े, ऐसा थोड़ा ना चलता है मैक्स हिप में, ठीक है। मतलब 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो 1 के लिए सेटिस्फाई करके देखो क्या आता है, ठीक है। ये 4 जो करते हो अपन तो हिपिफाई अप यूज़ नहीं कर रहे, हिपिफाई डाउन यूज़ कर रहे, ठीक है। सो 1 के लिए सेटिस्फाई करके देखो, ये आ जाएगा 9, ये आ गया 1, ये आ गया 7, ये आ गया 3, ओके। 1 के लिए सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। देखो उसके जो पेरेंट है बड़ा है। अभी 3 के लिए देखो, 3 के लिए कोई चिल्ड्रंस है ही नहीं प्रेजेंट, ठीक है। अभी 9 के लिए देखो, 9 के लिए भी सेटिस्फाइड है क्योंकि चिल्ड्रन छोटे पेरेंट बड़ा है, मैक्स हिप सेटिस्फाई कर रहा है। 7 के लिए भी मैक्स हिप सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये आ गया मेरा आंसर। बट ये ओवरऑल मैक्स हिप सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ये पर्टिकुलर नोट के लिए तो मैक्स हिप सेटिस्फाई कर रहा है, बट ओवरऑल मैक्स हिप सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये देखो 9 और 3 का पेरेंट क्या है 4, मैक्स हिप तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, बट पर्टिकुलर नोट के लिए मैक्स हिप सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा कैसे? मतलब मैक्स हिप में ही, हिपिफाई डाउन में ही अगर मैं स्टार्टिंग से चलता हूँ तो मेरा मैक्स हिप होगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, रिवर्स में चल के देखो, ठीक है। सो ये देखो मैक्स हिप में ही, हिपिफाई डाउन में ही, हिपिफाई डाउन में ही रिवर्स से चल के देखो, क्योंकि फ्रंट से चलने के बाद मैक्स हिप तो बन नहीं रहा, रिवर्स से चल के देखो, ठीक है। सो मेरा पहला जो था 4 1 3 9 और 7, ठीक है। और इसका वेक्टर क्या था 4 1 3 9 और 7, ठीक है। अभी यहाँ से चल के देखो, ठीक है, हिपिफाई डाउन। तो अभी 7 से देखो 7, ठीक है। ये देखो 7, अरे 7 तो मेरा एकदम लीफ नोड है, इसके लिए कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे कोई है क्या, इसके नीचे कोई प्रेजेंट है क्या हिपिफाई डाउन में? नहीं, चेक करने की ज़रूरत नहीं। अभी देखो 9 के लिए देखो, इसके नीचे भी जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक। अभी 3 के लिए देखो, अरे इसके नीचे भी जाने की ज़रूरत नहीं। क्यों जाने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि भैया ये तो लीफ नोड है, लीफ नोड है, इसके लिए तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये कितने लीफ नोड है इसमें? n/2 लीफ नोड है, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 क्या है अपना
साइज है इसकी, और लीफ नोड कितने 1 2 3 3 नोड है, मतलब n/2+1 मेरे क्या है लीफ नोड है। ठीक है, n/2+1 मतलब मैं अगर कोई सा भी ग्राफ बना के देखता हूँ उसमें n/2+1 जो लीफ नोड्स है उनको चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है अगर मैं रिवर्स में चल रहा हूँ तो। ठीक, क्योंकि क्या ही होगा, इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, इसके नीचे तो कोई है नहीं डाउन हिप्पीफाई डाउन में, इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, मतलब n+1 नो n/2+1 नोड को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से चेक करो। ठीक है, तो अभी मुझे ये भी समझ में आया कि हिप्पीफाई मैक्स हीप में, हिप्पीफाई डाउन में, रिवर्स में भी कहाँ से चलो n/2, कहाँ से चलो यहाँ से चलो, मतलब इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0 1 1 बोले तो n/2 -1। ठीक है, ये 5 है, 5/2 इज 2 - 1 इज 1, मतलब 1 से, मतलब n/2 -1 से चलो टू 0। ठीक है, क्योंकि n/2+1 ये मैक्स नोड है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक चलना है रिवर्स में, ये वाला पॉइंट का ये क्या है इंडेक्स n/2 -1 और अप टिल 0। ठीक है, ये समझ में आया अपने को, मतलब मैक्स हीप में, हिप्पीफाई डाउन में भी, रिवर्स में भी n/2 -1 से 0 के लिए चलो। ओके, क्योंकि ये लोग तो लीफ नोड है, चल भी सकते n-1 से 0 तक, बट इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब n/2 -1 से लेकर 0 तक चलो। ओके, अभी यहाँ पे देखो 1 के लिए, 1 के लिए ये मैक्सिप बनना चाहिए। देखो 1 के लिए मैक्सिप है क्या, नहीं, इसको क्या करो, ये कर दो। देखो 1 के लिए डाउन, इसमें देखो हिप्पीफाई डाउन में, ठीक है, हिप्पीफाई डाउन में पेरेंट छोटा है, चिल्ड्रंस बड़े हैं, नहीं ऐसा थोड़ा ना चलेगा, पेरेंट बड़ा चाहिए, तो इसको क्या कर दो रिवर्स कर दो। सो ये क्या आएगा 4 जो का आते हो 9 आ गया, 1 आ गया, 7 ये आ गया 3। ठीक है, 1 हो गया, 1 हो गया ख़त्म, इनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं। 1 अभी 4 के लिए देखो, 4 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, अरे 4 पेरेंट 4 है, चिल्ड्रंस बड़े कैसे, हाँ चेंज करो। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 7 आ गया। ठीक है, ये आ गया 7। ठीक है, मतलब 4 मेरा यहाँ पे आ गया, बट 4 के लिए भी ये है क्या, ठीक है, यहाँ पे 1 लास्ट में चला गया था, मतलब इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, बट यहाँ पे देखो 4 भी ये है क्या, मैक्सिप सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि 1 और 7 बड़ा, ऐसा कैसे, वापस रिवर्स इसको घुमा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ये आ गया 7, ये आ गया 3, ये आ गया 1 और ये आ गया 4। ठीक है, मतलब 1 के लिए भी मैक्सिस सेटिस्फाई कर रहा है, 4 के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ओवरऑल भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखो चिल्ड्रंस पेरेंट बड़ा, चिल्ड्रंस पेरेंट बड़ा। ठीक है, ये हो गया अपना ट्री बन गया, पूरा का पूरा मैक्सिप बन गया। ठीक है, ये समझ में आया कैसे किया मैंने, मैक्सिप में, हिप्पीफाई डाउन में, रिवर्स में चलो, कहाँ से चलो n/2 -1 से 0 तक चलो। ठीक है, तो ये ट्री अपना बनता है। ठीक है, ये समझ में। अभी इसमें कैसे सॉर्टिंग लगाएंगे वो देखते हैं अभी। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, दिस इज नन अदर देन दैट एरे वेक्टर। ठीक है, क्योंकि अपन ने मैक्सिप हीप करके वेक्टर यूज़ नहीं किया, ये अपना क्या है एरे वेक्टर। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 7 3 1 एंड 4। ठीक है, ये भी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। ओके, सॉर्टेड ऑर्डर में थोड़ा है। ठीक है, तो मुझे पता है सॉर्टिंग कैसे है, जो लास्ट एलिमेंट रहता है कोई भी सॉर्टेड एरे का वो मैक्सिमम रहता है, कोई भी सॉर्टेड एरे उसका जो लास्ट एलिमेंट रहता है वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो बट अपन इसमें यूज़ करें मैक्सिप, मैक्सिप का पहला एलिमेंट में सबसे ज़्यादा मैक्स रहता है। ठीक, मतलब सॉर्टेड एरे का लास्ट एलिमेंट मैक्सिमम रहता है, और जो मैंने मैक्सिप बनाया उसका फर्स्ट एलिमेंट भी मैक्सिमम है। तो मैं क्या बोलता हूँ, वो जो सॉर्टेड, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो मैक्सिमम एलिमेंट है इसको लास्ट में भेजो, क्योंकि मैक्स है, और सॉर्टेड वेक्टर का जो लास्ट एलिमेंट रहता है वो मैक्स ही रहता है। तो जो मेरा मैक्स एलिमेंट है उसको क्या कर दो, सबसे आखिर में भेज दो। ठीक है, इस जो एरे है इसका सबसे आखिर वाला एलिमेंट क्या है 4। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये और ये एक ही है, इसका सबसे आखिर का एलिमेंट है 4, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको क्या करो, रिप्लेस करो, क्योंकि मैक्स एलिमेंट हैज़ टू बी एट द लास्ट। ठीक, तो इसको क्या करो, स्वैप करो, तो ये 4 की जगह क्या हो जाएगा 9।
और 9 की जगह क्या आ जाएगा 4। सेम गोज विथ हियर 4, यहाँ पे बोल दिया मैंने 9, ये हो गया। अभी जो मेरा मैक्स एलिमेंट है वो सबसे आखिर में सिचुएटेड हो गया, अभी उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको कर दो लॉक, इसको कर दो लॉक, मतलब ये हो गया अभी बंदा लॉक। अभी जो भी हिपिफिकेशन वाला प्रोसेस लगा इसके लिए लगेगा, ठीक है। जो भी हिपिफिकेशन प्रोसेस लगेगा वो इसके लिए लगेगा, ठीक है। अभी वापस कॉल करो मैक्स हिप को, ठीक है। अभी देखो मैक्स हिप को, इसके लिए मैक्स हिप देखो क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट है, ठीक है। ये देखो ये चिल्ड्रन बड़ा है, ऐसा कैसे नहीं, स्वैप करो तो ये 7 ये आ गया, 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, 9 यहाँ पे आ गया। 9 को कुछ नहीं करो, 9 क्यों कुछ मत करो क्योंकि 9 वाला बंदा लॉक्ड है, ठीक है। ये आ गया वापस। अभी देखो इस सब में क्या है 7 आया है, ठीक है। 7 सबसे बड़ा है तो 7 हैज़ टू बी एट द लास्ट, तो 7 लास्ट में रहेगा। बस 7 किसके लास्ट में रहेगा, इस चीज़ के लास्ट में रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको हिलाओ मत। अगर इसकी साइज n है तो 7 to n-1 जो है उसमें से सबसे बड़ा है, ठीक है। तो तू लास्ट में जा, मतलब n-1 पे जा, ठीक है। तो स्वैप कर दो, ठीक है। 7 और 1 को स्वैप कर दो, 7 और 1 को स्वैप कर दो क्योंकि 1 लास्ट में पड़ा है, पर वो जगह 7 की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 7 और ये आ गया 1, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे 1, ये आ गया यहाँ पे 7। इसको कर दो तुम लॉक, ठीक है। 7 और 9 हो गए लॉक, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अगेन क्या करो, हिपिफाई करो, ठीक है। हिपिफाई करो, ओके, हिपिफाई करो, ठीक है। 1 4 3 ऐसा थोड़ा ना चलेगा, इसको कर दो स्वैप, तो ये आ गया 4 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक है। 7 और 9 ये दोनों तो क्या है अपने लॉक्ड। अगेन देखो जो n-2 है उसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है 4, क्योंकि मुझे मैक्सिप से देख रहे होगे सबसे बड़ा नंबर क्या है 4। दिस हैज़ टू बी एट द लास्ट, ठीक है। तो इस सब में लास्ट क्या है ये 3, इसके साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, इसको कर दो रिप्लेस, तो यहाँ पे आ गया मेरा 3, यहाँ पे आ गया मेरा 4, ठीक है। तो ये क्या यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया मेरा 4, इसको करो लॉक, इसको भी कर दिया लॉक, इसको कर दिया मैंने लॉक, ठीक है। अगेन हिपिफाई लगा, डाउनवर्ड हिपिफाई, ठीक है। सो डाउनवर्ड हिपिफाई मैक्स हिप वाला लगाओ, सेम ही आएगा, 3 ही आएगा, 1 आएगा, और ये 4 7 9 ये क्या है, ये तो लॉक्ड है, ठीक है। अभी सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, इन दोनों में से 3 है, किसके साथ देख सकते हो, मैक्सिप के साथ देख सकते हैं, ठीक है। सो इसको क्या करो, लास्ट के साथ स्वैप कर दो, ठीक है। 1 ही है तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 3 4 7 9, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3। इसको करो लॉक, इसको भी कर दिया लॉक, ये हो गया लॉक, बचा एक ही, तो ये 1 जो का त्यों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉर्टेड है, 1 3 4 7 9 ये सॉर्टेड हो गया, ठीक है। मतलब अपना जो सॉर्टेड वेक्टर आंसर आ गया, ठीक है। ये प्रोसेस कैसे की समझा तो, ठीक है। सो जो भी मेरा ट्री बना था, जो मैंने पिछली इसमें दिखाया था कि n/2 -1 से लेके 0 के बीच, चलो उसमें जो ट्री बना था उसमें क्या करो, जो लास्ट एलिमेंट है, जो ऊपर का एलिमेंट है उसको रिप्लेस करो लास्ट एलिमेंट के साथ, ठीक है। सॉरी स्वैप करो, स्वैप टॉप टू डाउन एलिमेंट, उसको क्या करो लॉक करो, मतलब उसकी लिमिट ये करो, मतलब तुम यहाँ तक ही एक्सेसिबल हो, ठीक है। तो n-1 तक ही एक्सेसिबल था, तो उसके लिए क्या करो हिपिफाई कॉल करो, डाउन हिपिफाई कॉल करो, ठीक है। डाउन हिपिफाई कॉल करने के बाद अगेन ऊपर वाला बंदा मैक्सिमम रहेगा, उसको स्वैप करो, उसके लास्ट जो बचा है उसके साथ स्वैप करो, ठीक है। ऐसे चलते जाओ जब तक कि पूरा का पूरा ये ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ठीक। ये अभी प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखते हैं कैसे करना है। सो लेट्स कोड दिस आउट, ओके। अगर ये समझ में नहीं आया तो खुद से ड्राई रन करके देखो कि कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने के लिए कंफ्यूजिंग है, सो अभी कोड करके देखते हैं, ठीक है। ये अपना कोड था,
पहले वाला, ठीक है, विथ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी जो सिखाऊं उसमें अपने को हिपिफाई अप की तो नीड थी नहीं, तो इस कोड को कर देता हूं मैं कट, ठीक। और अपन क्या यूज करते हैं, मैक्स हिप। सो मैक्स हिप जो यूज कर रहे थे तो ये एरोस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर पेरेंट इज लेस देन लेफ्ट है तो उसके हिसाब से पेरेंट को एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे भी एरोस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी आया अपना हीप सॉर्ट वाला, ओके। इसमें अपन इंसर्ट कर ही नहीं रहे थे नया नोड को, जो नोड ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको ही हीपिफाई कर रहे थे, तो इसको भी पूरा का पूरा हटा देता हूँ, ठीक। उसको पूरा का पूरा हटा दिया। और तो और क्या कर रहे थे अपन, अभी अपन जो नोड्स है उसको हीपिफाई कर रहे थे। सो फॉर इंट आई, हाँ, नोड्स को अपन क्या कर रहे थे, हिपिफाई कर रहे थे, मतलब मैक्स हिप बना रहे थे। बट उस वो कहाँ से कहाँ तक बना रहे थे, n/2 - 1 to 0। सो फॉर लूप लिखते हो, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, n/2 - 1 से अप टिल 0 तक, ठीक है। एंड आई माइनस माइनस, ये हो गया। उसको क्या करो, मैक्स हिपिफाई करो, मतलब डाउन, हिपिफाई डाउन करो। सो हिपिफाई डाउन, ठीक है, हिपिफाई। अभी इसमें क्या डालूंगा मैं, पहले मैं हिप डाला था बट इस हिप फैक्टर की मुझे नीड नहीं है, इसमें चुपचाप एरे डालो, ठीक है। ये डाल दिया मैं एरे, ओके। एरे के साथ साथ उसकी साइज डालो, क्योंकि हिपिफाइड डाउन में मैं साइज भी ले रहा हूँ, ठीक है। ये एन डालो और उसका करंट इंडेक्स डालता हूँ, ओके, ठीक है। इस एरे को भी मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, लेट्स इट मी, इसको कर दिया कॉपी, इसको यहाँ पे पेस्ट, ओके। इसको भी पेस्ट, इसको भी पेस्ट, ठीक है। एंड इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, एंड इसमें एरे, ठीक। ये हो गया मेरा हिपिफाइड डाउन वाला, ठीक। अभी मुझे एक एक एलिमेंट निकालते जाना है, ठीक। सो उसके लिए मैं लास्ट से चालू करता हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट से लॉक करते करते हुए एलिमेंट को लेते हुए आना है, ठीक है। सो यहाँ से आई स्टार्टिंग फ्रॉम n-1 अब टिल, इसको पूरा का पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। फॉर लूप लिखो, फॉर int I starting from n-1 to I greater than or equals to 0 to I minus minus, ओके। ये हो गया, शिट, ठीक है। सो मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब जो टॉप एलिमेंट है मेरा, जो एरे है उसका टॉप एलिमेंट, उसको रिप्लेस कर दो जो आखिर वाला बचा है। सो स्वैप एरे ऑफ 0, मतलब जो टॉप एलिमेंट रहेगा उस किसके साथ, जो लास्ट में बचा है, मतलब आयत, मतलब n-1 वाला बंदा, ठीक है। ये कम कम होती जाएगी साइज हर बार, ठीक है। एरे ऑफ आई, इसके साथ कर दो स्वैप, ये हो गया स्वैप, ठीक है। अभी क्या करो, उसको हिपिफाई करो। सो हिपिफाई डाउन, हिपिफाई डाउन, ठीक है। इसमें क्या डालो, एरे डालो, ठीक है। अभी हाँ, इसमें डालूंगा कौन से इंडेक्स से चालू करना है मुझे हिपिफाई, ऊपर से चालू करना है हिपिफाई, मतलब 0th इंडेक्स से चालू करना है हिपिफाई, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि मैं ऊपर वाला इंडेक्स को स्वैप कर रहा हूँ ना, तो ऊपर वाला इंडेक्स छोटा आएगा तो उसके हिसाब से मुझे हिपिफाई डाउन करना पड़ेगा। सो उसका इंडेक्स डाल दिया मैंने 0। बट अभी बीच में क्या डालू, बीच में डालनी है मुझे साइज, बट यहाँ पे जो है साइज बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। क्योंकि मैं जो लास्ट वाला एलिमेंट है जो एरे में डाल रहा हूँ उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा जो आगे के n-1 या n-2 एलिमेंट है उनके हिसाब से मुझे हिपिफाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, साइज आई आ जाएगी, क्योंकि आई स्टार्टिंग फ्रॉम n-1 एंड आई माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। मतलब आई एज अ साइज अपन यूज कर रहे हैं उसको, ठीक।
ये हो गया अपना कोड। अभी रन करके देखता हूँ क्या आता है। ओके, आ गया मेरा एक्सपेक्टेड। अभी सबमिट करके देखता हूँ। मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, मतलब मेरा पूरा का पूरा कोड चल गया। बस इसमें करना ही क्या है, ये हेपीफाई करना है। कहाँ से कहाँ तक, n/2 - 1 से 0 तक ये करना है। और एक यहाँ से लूप लगानी है। क्यों लूप लगानी है? क्योंकि जो फर्स्ट है उसको डाल दो एकदम लास्ट पोजीशन में, उसको कर दो लॉक, मतलब उसको कंसिडर मत करना आगे से। सो n-1 से n-2 पे आओ। ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने साइज को एज अ आई लिया है। ठीक है, क्योंकि आई जो लास्ट पोजीशन है उसको पॉइंट करते जाएगा। ये समझ में, यही था अपना हीप सॉर्ट। ठीक है, सो आने वाले जो वीडियोज है उसमें प्रायोरिटी क्यू क्या होती है उसके बेसिस पे लीड कोड के प्रॉब्लम्स ट्राई करके देखते हैं। सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियोस।